Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning and Assalamu alaikum. Dear students, it's time to start the chapter number 12, line bisector and angle bisector. So let's start its first theorem. Its theorem says any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its endpoints. अब थ्योरम एक्सप्लेन करने से पहले आपको इसकी स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी स्टेटमेंट से आप गिवन भी लिख सकते हैं, प्रूव भी लिख सकते हैं और फिगर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। तो राइट बाइसेक्टर के एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी हमने एक लाइन लगा ली, आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इसके राइट बाइसेक्टर, तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है? राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो इस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी कि जस्ट हाफ में डिवाइड ना करे, ठीक है, बल्कि वो उसको उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि उसके परपेंडिकुलर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एल एम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इट्स मीन कि ये ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और दूसरी कंडीशन ये होती है राइट बाइसेक्टर के लिए कि वो उसको बिल्कुल मिड में से पास करती है, तो वो इस तरह ए सी और बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। अब थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर हम कोई भी पॉइंट लें राइट बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है, अब ये ए बी लाइन का ये राइट बाइसेक्टर है, अगर हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें, जैसे कि हमने इसके ऊपर पी पॉइंट ले लिया, तो ये जो पी पॉइंट है ये ए और बी से, यानी उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी पी ए और पी बी का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। अब हमने ये बात प्रूव करनी है कि पी ए और पी बी का डिस्टेंस इक्वल है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि ए बी का राइट बाइसेक्टर है एल एम और ये इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बात है गिवन में। तो अब आप गिवन में देख सकते हैं अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। ये एक लाइन एल एम ए बी को पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट, और इस तरह कर रही है एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी। एल एम लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी, और ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम, और पी हमने एल एम के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया। अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है कि पी ए और पी बी का डिस्टेंस इक्वल है। अभी आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि जब हमने पहले फिगर बनाई तो उसमें पी ए और पी बी ज्वाइन नहीं हुए थे, तो कंस्ट्रक्शन में हमने पी को ज्वाइन कर लिया ए और बी के साथ, तो ज्वाइन पी टू ए एंड बी। अब चलते हैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ, इसके स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। अब हमने जब P को A और B के साथ ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गए। एक ट्राइंगल बन गई ACP और दूसरी ट्राइंगल बन गई BC। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में, आप दरमियान में ये एरो का साइन देख रहे हैं, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का शो करता है कि हमने इन दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनको मैच करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं, उसके 3 एंगल और 3 साइड्स। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ली है, तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों ट्रायंगल में से कोई से 3 कंपोनेंट को, एक ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स को दूसरे ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स के इक्वल करना। तो कोई से 3 कंपोनेंट को अगर हम इक्वल कर लेते हैं, लेकिन इक्वल जब हम करेंगे तो साथ हम रीज़न भी देंगे कि हमने इसको क्यों इक्वल किया, ठीक है, या ये किस तरह इक्वल है। जब 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो हम उसको 3 साइड से कॉन्ग्रेंट करते हैं, 3 साइड्स की रीजंस दे के, 3 कंपोनेंट्स की रीजंस दे के, तो बाकी जो तीनों कंपोनेंट बच जाते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं, ट्रायंगल ACP कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल BCP। अब हम बारी बारी इसके
तीन कंपोनेंट्स को दूसरे के तीन कंपोनेंट्स के इक्वल करेंगे। लाइक हमने पहले में ले लिया, पहले ट्राइंगल में AC और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल में बन रही है BC। AC और BC इक्वल है, तो इसके लिए हम रीज़न क्या देंगे कि हमें कैसे पता है कि ये दोनों इक्वल हैं? गिवन से पता है, क्योंकि गिवन में ही हमने इसका ये राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था। इसका मतलब है कि AC और BC आपस में इक्वल है। इसी तरह एंगल ACB कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCB। अब C एंगल जो दरमियान में लाइन लगी हुई है LM, तो CA हाफ राइट पर बन रहा है, राइट साइड पे बन रहा है और हाफ लेफ्ट साइड पे बन रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर लिया कि जो लेफ्ट साइड पर C एंगल बन रहा है ACB ट्राइंगल के साथ, और जो राइट साइड पर C एंगल बन रहा है BCB ट्राइंगल के साथ, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट क्यों है ये भी हमें कैसे पता चला? गिवन से, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसके साथ, तो 90 एक साइड पर है और 90 दूसरी साइड पर भी है, तो PC परपेंडिकुलर टू AB हमारे पास गिवन है। अब तीसरे कंपोनेंट हमने इक्वल करना है, तो हम इसकी ये साइड लेते हैं PC। अब हम दूसरे ट्राइंगल की भी यही साइड है PC जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों में कॉमन है, तो PC कॉन्ग्रेंट टू PC। इसके लिए हमने रीज़न दे दी कॉमन। अब हमने तीन, यानी कि एक साइड, एक एंगल और एक और साइड, इन तीन कंपोनेंट्स को इक्वल कर लिया, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे, जिनके दरमियान हमने कॉरिस्पॉन्डेंस ली थी। अब वो दोनों ट्राइंगल, तीन कंपोनेंट्स को कॉन्ग्रेंट करने के बाद दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई। ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCB। और इसके लिए रीज़न क्या है कि हमने इसकी एक साइड, एक एंगल और एक साइड, इस पोस्टुलेट से हमने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब जब मैंने आपको बताया कि 6 कंपोनेंट होते हैं टोटल, 3 कंपोनेंट्स हम एक ट्राइंगल के इक्वल कर चुके हैं। अब जो बाकी 3 कंपोनेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो हमने जो प्रूव करना है वो PA और PB है, जो साइड है इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की। तो PA कॉन्ग्रेंट टू PB, हम लिख लेंगे PA कॉन्ग्रेंट टू PB, और इसके लिए रीज़न यही होगी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये भी हमने जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट की है ये उन्हीं की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। आई होप कि आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका होम टास्क यही है कि आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।